Hello guys, this is our CUT economics mock test and part 2. फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आ चुका है मेरा एंड ये हमारा सेकंड पार्ट है। हम 25 क्वेश्चंस तक कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम 26 से स्टार्ट करेंगे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 26। हु इज़ क्रेडिटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट ऑफ कार्डिनलिटी। मीन्स कार्डिनलिटी जो कंसेप्ट है किसने दिया है। This concept is given by Alfred Marshall. This concept is given by Alfred Marshall. Next question 27. Identify which of the following are the sources of demand for foreign currency. Foreign currency की डिमांड हम कम करेंगे। जब सोर्स आएगा इसका मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी की बात कर रहे हैं कि किस किस केसेस में हमारे पास से फॉरेन करेंसी जाती है। इंपोर्ट करेंगे, ऑफ कोर्स हमारे पास से क्या करेगी जी, हमारे पास से करेंसी क्या करेगी, आउटफ्लो करेगी। इंपोर्ट नेक्स्ट हमारा क्या है, ये इससे भी क्या होगा, आउटफ्लो होगा हमारा। आगे फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट अब्रोड, इससे भी क्या होगा, अगर इन्वेस्टमेंट अब्रोड में करेंगे इन्वेस्टमेंट जाएगी हमारे पास से, पैसा जाएगा। ये भी क्या है, सोर्स है। एक्सपोर्ट करने से हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसी आएगी। ग्रांट डोनेशन, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है कि हमने दिए हैं या लिए हैं, इसका मीन्स हमें ग्रांट मिले हैं। तो ये दोनों से क्या होगा, हमारे पास से पैसे आएंगे, फॉरेन करेंसी आएगी। तो आंसर क्या होगा, ए एंड बी। देखिए 27th में आंसर क्या रह जाएगा, ए एंड बी। मीन्स हमारे पास ऑप्शन ए, ये आंसर होगा आपका ए आंसर। 28th क्वेश्चन, कैलकुलेट इकोनॉमिक कॉस्ट। आपको इकोनॉमिक कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। इकोनॉमिक कॉस्ट में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट है और नॉर्मल प्रॉफिट है, इसको हम इंक्लूड करेंगे। इकोनॉमिक कॉस्ट में हम क्या इंक्लूड करते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट जो हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट है एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस जो मिनिमम प्रॉफिट है हम उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इम्प्लिसिट जो ओनर के फंड की कॉस्ट है, हमारे ओनर के रिसोर्स की कॉस्ट है कह सकते हैं। एक्सप्लिसिट जो हमने अपने बिजनेस से बाहर कैश दिया है किसी फॉर्म में किसी भी रीज़न से, एक्सप्लिसिट कॉस्ट है मिनिमम प्रॉफिट। अब देखते हैं हम यहाँ से हमारे कौन कौन से इम्प्लिसिट हैं। रॉ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, ये हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। पेमेंट ऑफ वेज एंड सैलरी ये भी हमारे एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। पेमेंट ऑफ रेंट भी हमारा क्या है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। अब डोनेशन, यहाँ जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में आता है डोनेशन कुछ मेंशन नहीं है, मिला है या दिया है, तुम क्या मान के चलते हैं, डोनेशन रिसीव हुआ है तो इसको अकाउंट नहीं करेंगे हम लोग। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ ओनर, ये जो 5th वाला पॉइंट है ये हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट है, ओनर की सर्विस की कॉस्ट है। मिनिमम प्रॉफिट हम लेते ही हैं, अब नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग काउंट नहीं करेंगे इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर। ठीक है, तो किस चीज़ को ऐड करना है आपको, ये तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हमारे एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, 100 काउंट नहीं करेंगे। फिर हमारा क्या होगा, 350 काउंट करेंगे, इम्प्लिसिट कॉस्ट है। मिनिमम प्रॉफिट ऐड करेंगे, 300 भी ऐड नहीं करेंगे। आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, आपको देखना है करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी रहेंगी। फाइनल गुड्स डायरेक्टली सेटिस्फाई द नीड ऑफ द कस्टमर, यस, एंड इन्वेस्टमेंट ऑन फिक्स एसेट, ये करेक्ट स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। इंटरमीडिएट गुड्स वंस यूज इन प्रोडक्शन लूज देयर यूटिलिटी, अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स को एक बार यूज़ कर लेते हैं तो उनकी खुद की यूटिलिटी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। जैसे आपने क्या किया, ग्रेन से उसको वीट में, आपके पास ग्रेन है उससे अपना आटा बना दिया है तो ग्रेन खत्म हो गया, आटा बन गया हमारा। यूटिलिटी, ग्रेन की यूटिलिटी क्या होगी अब खत्म, जो ग्रेन था वो क्या हो गया, ख़त्म होके वो आटे में कन्वर्ट हो चुका है हमारा। कार परचेज बाय टैक्सी ड्राइवर, वो कंज्यूमर गुड्स नहीं है। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नेट इम्पोर्ट इज़, नेट इम्पोर्ट का फॉर्मूला क्या रहेगा, इम्पोर्ट प्लस एक्सपोर्ट, नहीं इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। ए बी आंसर रहेगा इसका, मीन्स ए आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, इफ़ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ए लेबर इज़ बिलो द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ए लेबर,
अगर क्या है MP, मार्जिनल प्रोडक्ट मीन्स MP, आगे क्या एवरेज प्रोडक्ट। आप डायग्राम बनाते हैं, ये आपका MP का डायग्राम होता है। जस्ट वेट, हम जब डायग्राम बनाते हैं MP ऐसे बनता है, AP ऐसे बनता है। AP कभी OX को टच नहीं करता है, और यहाँ पे AP क्या मैक्सिमम पॉइंट पे होता है, इस बार जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हमारा क्वेश्चन था MP प्रोडक्ट, जब क्या था MP इज़ बिलो, MP बिलो कहाँ, यहाँ जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है AP एंड MP दोनों, उससे नीचे वाला जो है ये वाले जो पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, यहाँ ये क्या है MP बिलो है AP से, मतलब AP ज़्यादा है, AP इज़ ग्रेटर देन MP, ये वाली सिचुएशन है। इस केस में क्या कहेंगे हम, मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज़ नेगेटिव है, नहीं नेगेटिव तो नहीं कर सकते, जब डिक्रीज कम होने की बात कर रहे हैं, फुल का 0 है हमारा। एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज़ फॉलिंग, हाँ यहाँ पे AP क्या कर रहा है, फुल कर रहा है, ये फुल कर रहा है। हमारा आंसर यही हो जाएगा C, आपका 30th का आंसर C रहेगा। 31 डाउन साइजिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट के रोल को कम कर रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी जनरली रेफर्स टू। इकोनॉमिक पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब इकोनॉमिक पॉलिसी में कहते हैं कि ना गवर्नमेंट के रोल को कम कर रहे हैं, हम क्या करते हैं प्राइवेटाइजेशन कर रहे होते हैं। उसका रीज़न क्या है, रिड्यूसिंग गवर्नमेंट इंटरवेंशन द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड प्राइवेटाइजिंग स्टेट एंटरप्राइज एंड लोअरिंग द पब्लिक स्पेंडिंग। ये इसी रीज़न से हम क्या करते हैं प्राइवेटाइजेशन करते हैं, गवर्नमेंट रोल को कम करना चाह रहे हैं। ये आपका ए आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, इफ़ रिगार्डलेस ऑफ चेंज इन इट्स प्राइस, प्राइस में चेंज किए बिना क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए पीस ऑफ गुड्स रिमेन अनचेंज। आपके गुड्स के प्राइस में चेंज नहीं हुआ है, क्वांटिटी पीस की जो क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन अनचेंज है। द डिमांड कर्व फॉर द गुड विल बी, जो आपका डिमांड कर्व है वो कैसा बनेगा, अगर क्या है प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। अगर हम प्राइस में कोई चेंज नहीं करते हैं तो डायग्राम कैसे बनता है, ऐसे वाला डायग्राम बनता है। डिमांड कर्व हमारा ये बनता है। सॉरी, ये क्वेश्चन हमारा क्या था, रिगार्डलेस ऑफ चेंजेस इन इट्स प्राइस, प्राइस में जो चेंज हुए इसको इग्नोर करते हुए अगर हमारी डिमांड क्या है कांस्टेंट है, डिमांड हमारी क्या रही है कांस्टेंट रही। जैसे प्राइस हमारा ये है, प्राइस क्या हो गया ऊपर चला गया, प्राइस हम अगर डाउन कर रहे हैं प्राइस नीचे हो गया, प्राइस कम और ज़्यादा हुआ, प्राइस में चेंज हुआ बट हमारी डिमांड में क्या है अनचेंज है, डिमांड में कोई चेंज नहीं है, तो डिमांड का क्या बनेगा हमारा वर्टिकल बनेगा। डिमांड कम क्या कब कैसे बनेगा हमारा वर्टिकल, तो डिमांड यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द फैक्टर विच जनरली कीप्स द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर ए पीस ऑफ गुड्स इज लो। आपको क्या बताना है, प्राइस इलास्टिसिटी बतानी है फॉर ए पीस ऑफ गुड्स लो। ऑप्शंस वैरायटी ऑफ यूजेस फॉर दैट गुड्स, उसके बाद हमारे पास क्या है यूजेस, अलग अलग यूजेस हैं। इट्स लो प्राइस, प्राइस क्या होगा उसका कम, क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर दैट गुड, हाई पोर्शन ऑफ कंज्यूमर इनकम स्पेंड ऑन इट। आंसर क्या रहेगा बी, इट्स लो प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, फैक्टर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे इसके अंदर। फैक्टर में पेंशन टू द सीनियर सिटीजन, ये क्या है हमारी यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन होती है, सब्सिडी यूनिलैटरल रहेगा। रेंट पेड टू द ओनर ऑफ द बिल्डिंग, जिसको हम इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं, ये हमारी फैक्टर पेमेंट रहेगी। यही आंसर है हमारा। 35, एक्टिविटी दैट आर लिंक्ड विद द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फिकेशन ऑफ वांट डायरेक्टली, डायरेक्टली जो सेटिस्फाई होंगे क्या कहेंगे उसको कंजप्शन कहेंगे, क्या कहेंगे उसको कंजप्शन। 36, which of the following deposits are also known as checkable deposit। checkable deposit किसको कहेंगे, checkable deposit कहेंगे सेविंग अकाउंट है करंट अकाउंट को, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट करंट अकाउंट डिपॉजिट को हम क्या कहते हैं चेकेबल फैसिलिटी। मीन्स कि आपको चेक की फैसिलिटी किस पे मिलती है, सेविंग अकाउंट में मिलती है और करंट पे मिलती है, दोनों पे हम चेक की फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 हमारा, द डिमांड फॉर गुड डबल ड्यू टू परसेंटेज फॉल, 25% फॉल इन इट्स प्राइस, प्राइस 25% से क्या हुआ है कम हुआ है और डिमांड क्या होगी उसकी डबल। आपको बताना है कि आइडेंटिफाई द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा क्या रहेगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन में प्राइस हमारा क्या किया था फॉल किया था, कितने परसेंट से
25% से प्राइस क्या हो रहा है, कम। हमारी डिमांड क्या हो रही है, डबल। जितना चेंज प्राइस में हुआ है उससे ज़्यादा चेंज किस में आया है, हमारी ज़्यादा चेंज किसके अंदर आ रहा है, डिमांड के अंदर आ रहा है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, ग्रेटर देन यूनिटरी, जो हम कहते हैं ईडी इक्वल टू ईडी ग्रेटर देन 1 की बात कर रहे हैं इसके अंदर। अब का आंसर रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38। 2 ड्राइवर्स रवि एंड रावत है विच ईच ड्राइव अप टू ए गैस स्टेशन बिफोर looking at the price each place on an order. Ravi says I would like 100 gallons of gas. Ravat says I would like to 500 worth of gas. What is each driver's price last of demand? यहाँ पे जो ड्राइवर्स हैं इनकी प्राइस लास्ट ऑफ डिमांड कितनी रहेगी हमारी। एक ड्राइवर क्या कह रहा था, ईच ड्राइवर अप टू एक गैस स्टेशन में पहुँच गए हैं लोग। एंड एक ड्राइवर रवि क्या कह रहा है यहाँ पे, आई वुड लाइक 100 गैलन्स ऑफ गैस, मुझे इतनी गैस चाहिए है। जबकि रवि कह रहा है आई वुड लाइक ₹500 वर्थ ऑफ गैस। उसने तो क्या गैलन ऑफ गैस बोला है, अमाउंट के बारे में डिस्कशन नहीं हुआ। दूसरा क्या कह रहा है, मुझे इतने रुपए की गैस चाहिए। तो यहाँ पे जो रवि है जिसने अमाउंट के बारे में नहीं कहा है तो उसकी प्राइस लास्ट डिमांड क्या रहेगी, 0। और जो दूसरा पर्सन उसकी लास्ट क्या रहेगी हमारी, 1 रहेगी। 39 क्वेश्चन हमारा, प्राइस सीलिंग आर प्राइमरीली टारगेटेड टू हेल्प। जो प्राइस सीलिंग करते हैं वो इसका मेन पर्पज़ किसके लिए टारगेट रखते हैं हम लोग, जबकि प्राइस जो फ्लोर है वो किसके लिए होगा। जो प्राइस सीलिंग है, जो गवर्नमेंट प्राइस सीलिंग करती है उसका मेन टारगेट रहता है कस्टमर को देखते हुए, कंज्यूमर्स को देखना हमें कि उसके लिए महंगा प्रोडक्ट ना हो। जैसे मतलब मैक्सिमम प्राइस क्या कर देती है यहाँ पे डिसाइड हो जाता है। प्राइस फ्लोर में क्या करते हैं, मिनिमम प्राइस सेट करते हैं। किसके लिए होता है, प्रोड्यूसर्स के लिए होता है, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे हमारा होता है। आंसर सी। 40th क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट रहेगी हमारी। पब्लिक गुड्स आर एक्सक्लूडेबल एंड ड्राइवेबल्स इन नेचर। हाँ, ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट क्या रहेगी, पब्लिक गुड्स आर एक्सक्लूडेबल एंड ड्राइवेबल्स इन नेचर। नेक्स्ट हमारा, डिविडेंड रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट इज द रेवेन्यू रिसीट ऑफ गवर्नमेंट। इस डिविडेंड रिसीट क्या है, रेवेन्यू रिसीट है। राइजिंग एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट कांट कॉज ए राइज इन द एग्रीगेट डिमांड इन द कंट्री। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, इससे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ेगी, नहीं गलत है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती क्यों है, ताकि क्या डिमांड लोग बढ़ाएं डिमांड को। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ एसेट्स और डिडक्शन लायबिलिटी। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है तो एसेट बढ़ेगी, लायबिलिटी क्या होगी, कम होगी हमारी। ये क्या है, ट्रू है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड डी। आंसर बी। 41 क्वेश्चन आपका, सप्लाई कर्व इज द राइजिंग पोर्शन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व ओवर एंड अबव द मिनिमम ऑफ डैश कर्व। जो सप्लाई कर्व राइजिंग पोर्शन हमारा रहता है मार्जिनल कॉस्ट कर्व के अंदर, वो किसके ऊपर हम लोग करते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज जिसे हम लोग बनाते हैं डायग्राम, ये हमारा एमसी का डायग्राम होगा। इसके नीचे के सबसे पहले एमसी, ये ए वी सी, ये भी यू शेप में होती है और हमारी एमसी भी कितनी होती है, यू शेप के अंदर होती है। जो इसके ए वी सी का जो मिनिमम पॉइंट होगा उसको कट करते हुए हमारी क्या जाती है, एम सी जाती है। ठीक है। 42, व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी वो स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व पासिस थ्रू द ओरिजिन फ्रॉम एन एंगल ऑफ 75। एंगल कौन सा बन रहा है हमारा यहाँ पे, 75 डिग्री का क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। क्वेश्चन हमारा था कि सप्लाई कर्व डायग्राम कैसे बन रहा है, ओरिजिन से बन रहा है हमारा। जब सप्लाई कर्व क्या बनती है, ओरिजिन से बनती है। सप्लाई कर्व क्या बनता है, ओरिजिन से बनता है। तो इलास्टिसिटी क्या रहती है, यूनिटरी रहती है, ओरिजिन से स्टार्ट होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नलिटीज़। एक्सटर्नलिटी का एग्जाम्पल नहीं है। एक्सटर्नलिटीज़ क्या है कि कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है एक्सटर्नलिटी हमारी, जिससे क्या है आपका कोई इफेक्ट, मतलब आपने कोई काम नहीं किया है बट आप पर क्या पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे आपके आसपास क्या है, कोई फैक्ट्री लगी हुई है, उससे धुआं निकल रहा है, तो उसका इफेक्ट आप पे पड़ेगा।
आपने कोई एफर्ट नहीं किया है, बट उसकी वजह से क्या हो रहा है, आप पे असर आ रहा है। आप क्या एरिया में मेट्रो स्टेशन आ गया है, तो अब उससे क्या हो गया, आपके एरिया की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो उसकी वजह से आपको क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं है बोला, इंक्रीज इन द पोल्यूशन ड्यू टू इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्लांट्स। हाँ, एग्जाम्पल रहेगा हमारा डेप्रिशिएशन इन द डोमेस्टिक करेंसी ड्यू टू हाईएस्ट डेप्रिशिएशन, तो नहीं, डेप्रिशिएशन एक्सटर्नली का एग्जाम्पल नहीं होता है। सेविंग ऑफ पेट्रोल ड्यू टू कंस्ट्रक्शन हो गया है, अब आप देखो कंस्ट्रक्शन लग गया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर हो गया आपके पास, इससे क्या हो रहा है, पेट्रोल सेव हो रहा है आपका, तो ये आपको बेनिफिट मिला है। डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल ड्यू टू द एक्सेसिव यूज़, अगर एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं माइनिंग्स का, इससे पानी का क्या हो गया, ग्राउंड लेवल क्या हो गया, कम हो गया। तो ये सब आपने नहीं किया है, बट आपका इसका इफेक्ट आप पर पड़ रहा है। बी आंसर रहेगा 44। इफ़ एम सी इज़ मोर देन एम आर, एम सी क्या है हमारी, ज़्यादा है एम आर से, कॉस्ट ज़्यादा रेवेन्यू से एट ए पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट, हाउ विल द प्रोड्यूसर रिएक्ट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे। अगर क्या है, कॉस्ट ज़्यादा है रेवेन्यू से, तो कॉस्ट अगर ज़्यादा पड़ रही है तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन को कम करेंगे। अगर हमारी क्या हो रही है, कॉस्ट ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन को कम करेंगे ताकि कॉस्ट हमारी क्या हो जाए, कम। इफ़ मार्केट प्राइस ऑफ फॉर ए गुड इज़ अबाउट द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम से क्या है, हमारा प्राइस क्या है, ज़्यादा है, देन क्या होगा, ये हमारा डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, इक्विलिब्रियम है। अगर क्या हो रहा है, मार्केट प्राइस फॉर ए गुड अबव द इक्विलिब्रियम, अगर प्राइस क्या है अब ऊपर वाली सिचुएशन के अंदर, तो यहाँ पे क्या है, ये सप्लाई कर्व था, ये हमारा डिमांड कर्व है, तो एक्सेस सप्लाई होगी इस केस के अंदर, बी आंसर रहेगा। 46 क्वेश्चन मैच आपका है, कॉलम आपको करेक्ट पेयर देखना है इसके अंदर, वेजिटेबल ग्राउंड इन द पर्सनल गार्डन में जो है नो मार्केटेबल एक्टिविटी। हाँ, ये अगर आप अपने गार्डन के अंदर क्या कर रहे हैं, वेजिटेबल ग्रो कर रहे हैं, तो मार्केट नो मार्केटेबल, मार्केट में सेल नहीं कर रहे हैं आप उसको। ए कार यूज इज एज ए टैक्सी कंज्यूमर गुड्स है, नहीं, बाकी गलत आपका स्टेटमेंट जो रहेगा, ये आंसर रहेगा ए। आपका ये क्वेश्चन केस बेस्ड रहेगा, आप केस देखिए एक बार, ये फर्स्ट आप केस रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। व्हाट डज ट्रेड डेफिशिएट मीन्स, ट्रेड डेफिशिएट का मीन्स क्या है, ट्रेड में जो बैलेंस ऑफ ट्रेड उसके अंदर क्या इंक्लूड करते हैं, ओनली गुड्स को इंक्लूड करते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ट्रेड डेफिशिएट कब आएगा, व्हेन इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट से हमारे। सर्विसेज नहीं आएंगी, मर्चेंटाइज यस, हम गुड्स की बात करते हैं, व्हेन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ मर्चेंटाइज इज लेस देन द वैल्यू एक्सपोर्ट, नहीं, ये लेस देन की बोला ना, लेस देन की वजह से क्या होगा, गलत हो गया, मतलब इंपोर्ट ज़्यादा होगा इसमें। नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स, सर्विस नहीं हो सकता है। फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट ऑन विजिबल आइटम्स, विजिबल आइटम का मतलब ये हमारे ट्रेड गुड्स की बात कर रहा है, इज ओवर देन द रिसिप्ट, एक्सपेंस क्या इसमें ज़्यादा है रिसिप्ट से, आंसर आपका ए होगा, ये सॉरी डी होगा। 48th क्वेश्चन, ट्रेड डेफिशिएट बिटवीन इंडिया चाइना डिक्लाइन टू ए 5-year लो ऑफ, जो ट्रेड डेफिशिएट है इंडिया चाइना का क्या हो रहा है, कम हो रहा है 5 सालों से। अब ये केस बेस्ड क्वेश्चन था, तो ऊपर से आपका आप पढ़ने के बाद देखेंगे तो आंसर रहेगा, जैसे देखें ये वन आपको ट्रेड 5-year लो, आंसर आपका रहेगा इसके अंदर सी 45.8 बिलियंस। इंडिया एक्सपोर्ट टू चाइना कितना करता है, ये भी केस बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ऊपर मिलेगा 20.86। स्लम्स इन इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना विल डैश फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, स्लम्स इन इम्पोर्ट्स को क्या कर रहे हैं, अब इम्पोर्ट्स कर रहे हैं चाइना से, तो फॉरेन रिजर्व क्या होगा आपका, स्लम्स इन इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना एल। क्वेश्चन ये रहा, देखिए आपका जो आंसर था वो 20.86 वाला, राइट। हम क्वेश्चन देख रहे थे लास्ट वाला, स्लम इन द इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना विल डैश फॉर रिजर्व, फॉर रिजर्व क्या होगा इसका, इंक्रीज, ए आंसर। होप यू enjoy this video. Stay tuned for more videos.